खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, ज़ुकाम या फिर बुखार। सर्दियों का मौसम आ चुका है तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है और इस वक्त खांसी का जो मर्ज़ है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से जो है तकरीबन नज़ला, ज़ुकाम और खांसी बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके इलाज के हवाले से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सिरप जो कि आपके इन तमाम मसाइल को ठीक करने में मदद देगा। आज हम बात करने वाले हैं सिरप कोरेक्स डी के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे कोरेक्स डी के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसके तरीका इस्तेमाल के कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरेक्स डी सिरप को कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करती है और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से हैं, यानी कि इसकी फार्मूलेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिरप को पी-फाइज़र पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वालों ने तैयार किया है। अब बात करते हैं इस सिरप के फार्मूलेशन की, इस सिरप के जेनेरिक नेम की कि इसका जेनेरिक नेम क्या है या फिर इसकी फार्मूलेशन क्या है। इसमें जो मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और इसके साथ इसमें मौजूद है क्लोरोफेनरामिन मिलेट और एफेड्राइन। तो ये थे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं इस सिरप के यूजेस की कि इसके इस्तेमाल क्या हो सकते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप कोरेक्स डी को खुश्क खांसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, आम सर्दी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौजूद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जैसे कि एफेड्राइन और क्लोरोफेनरामिन मिलेट। तो इनकी वजह से आप इस सिरप को गले की ख़राश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला होता है, फ्लू होता है या फिर आपको एलर्जी होती है तब भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस सिरप को राइनाइट्स यानी कि पानी का बहना, आँखों से पानी का बहना, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ नाक से पानी का बहना जिस तरह से आम दिनों में होता है तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको झटके लगते हैं, आपको सर्दी महसूस हो सकती है तब भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ ये सिरप अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में तंगी होती है, आपकी सांस की नालियाँ बंद हो चुकी हैं या फिर म्यूकस की वजह से, बलगम की वजह से आप सांस लेने में प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तब भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप एक ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम करता है, यानी कि सांस की बंद नालियों को खोलने में मदद देता है। तो ये सिरप आपको सांस की तंगी वाली प्रॉब्लम से भी निजात दे सकता है। अगर आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं, यानी कि अगर आप दमा के शिकार हैं तब भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके वक्ती तौर पर दमा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देगा। तो ये थे इस सिरप के यूजेस। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली ये सिरप एक सेडेटिव सिरप है। इस सिरप को इस्तेमाल करने से गुनूदगी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नौजिया की कंडीशन हो सकती है या फिर ब्लॉटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, यानी कि पेट में या फिर मैदे में बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको पेट और मैदे के मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला पेश आता है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। तो ये थे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं इस सिरप के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कौन से लोग इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो इस सिरप के किसी भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हों वो इस सिरप को हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये सिरप इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप इसके किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन या फिर सोडियम, एफेड्राइन या फिर क्लोरोफेनरामिन मिलेट से एलर्जिक हैं तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एहतियाती तदाबीर कि इस सिरप को कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इस सिरप के इस्तेमाल की कि आप इस सिरप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को जो बड़ों में लेने का तरीका है वो यही है कि आप इस सिरप के 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत है, अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप इसके 3 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के लिए जो से 6 से 12 साल तक की उम्र के हैं उनके लिए आप आधा से 1 चम्मच रोज़ाना दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। अगर आपको डॉक्टर ये सिरप रेकमेंड करते हैं 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए तो आप उनकी बताई हुई डोज़ के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट सिरप कोरेक्स डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।